तो डेस्टिनी 144 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो रियासती विभाग की स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को। रियासती विभाग के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी और इसके सचिव वी पी मेनन कौन थे? वीपी मेनन। सचिव तो हो गए वीपी मेनन, अध्यक्ष हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी बैठक हुई थी श्रीनगर में। कौन सा नगर? श्रीनगर में। रियासती विभाग ने एक निर्णय लिया, ऐसी रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख, कितनी लाख? 10 लाख से अधिक हो और वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो। वार्षिक आय कितने करोड़ से अधिक हो? 1 करोड़ से अधिक हो। वैसे वह रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है। राजस्थान में ऐसी 4 रियासत थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो रियासती विभाग की स्थापना हुई 5 जुलाई 1947 को। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? ऑप्शन है के एम मुंशी, एच एल कोठारी, टी जी सिंह व एस सी माथुर। तो इसका आंसर है के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। इस के एम मुंशी ने एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ का नामकरण भी इसी व्यक्ति ने किया था। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को हुआ, की स्थापना की गई थी। ओके, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हुआ के एम मुंशी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अजमेर मेरवाड़ा में संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन है राव गोपाल सिंह खरवा, मुकुट बिहारी भार्गव, पी सत्यनारायण और डी शंकर राव देव। तो संविधान सभा के सदस्य, इसका आंसर जाएगा मुकुट बिहारी भार्गव। अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था। इसकी एक अलग से विधानसभा हुआ करती थी। इस विधानसभा को क्या कहा जाता था? धारा सभा। क्या कहा जाता था? धारा सभा। इस धारा सभा के 30 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य हुआ करते थे? 30 सदस्य हुआ करते थे इस धारा सभा। और धारा सभा का एकमात्र मुख्यमंत्री था हरिभाऊ उपाध्याय। कौन सा उपाध्याय? हरिभाऊ उपाध्याय। तो इसका आंसर हुआ मुकुट बिहारी भार्गव। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में निम्नलिखित 4 बड़ी रियासतों के विलीनीकरण के बाद वृहद राजस्थान का गठन हुआ। यह रियासतें थी, मतलब देखना, संयुक्त राजस्थान की बात कर रहा है तो तीसरे चरण का नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में 10 रियासत थी। कितनी? 10। 10 में अब ये बोल रहा है 4 ऐसी रियासत कितनी मिलेंगी? 4। तो तब जाके वृहद राजस्थान का निर्माण होगा। वृहद राजस्थान मतलब चौथा चरण। चौथा चरण ये वृहद राजस्थान हुआ था 30 मार्च। कितना मार्च? 30 मार्च 1949 को। 1949 मतलब राजस्थान दिवस हो रहा है। तो यहां पे 4 रियासत आएगी। तो मैंने वहां शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जे क्यू बी, मतलब 3 बार जे और 1 बार बी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो ये ऑप्शन में देखिएगा, ये ऑप्शन सी में दिख रहा है आपको, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर। थोड़ा उल्टा लिखे हुआ है लेकिन चीज वही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया? सी। ओके दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन के निर्माण का सुझाव किसने दिया? यह राजस्थान यूनियन था, सॉरी,
ये राजस्थान यूनियन था। तो राजस्थान यूनियन का जो ये गठन हुआ था 25-26 जून को, 25-26 जून 1946 को गठन हुआ था। राजस्थान यूनियन का जो सम्मेलन के लिए सुझाव में राजपूताना, गुजरात व मालवा के राजाओं ने मिलकर यह सम्मेलन बुलाया था। और इस सम्मेलन का प्रस्ताव मेवाड़ के, कहाँ के, मेवाड़ के भूपाल सिंह ने दिया था। भूपाल सिंह वही एकीकरण के समय एकमात्र विकलांग, विकलांग बोलो या दिव्यांग बोलो एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन सा हुआ? बी। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। शिकार एक्ट घोषित करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? शिकार एक्ट की बात करें तो यहां ऑप्शन आते हैं टोंक, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो शिकार एक्ट घोषित किया था दोस्तों टोंक ने। किसने किया था? टोंक ने 1901 में। कब किया? 1901 में। और टोंक बसाया था अमीर खां पिंडारी ने। आप ये भी याद रख सकते हो, कई बार क्वेश्चन आ जाए कि हाँ भाई टोंक किसने बसाया? अमीर खां पिंडारी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ टोंक। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? ऑप्शन है उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा। ओके, तो इसका आंसर जाएगा डूंगरपुर। कौन सा पुर? डूंगरपुर। डूंगरपुर का राजा था लक्ष्मण सिंह। कौन सा सिंह? लक्ष्मण सिंह। इस लक्ष्मण सिंह ने यहां पर आधुनिक शिक्षा पर रोक लगा दी थी। आधुनिक शिक्षा पर रोक लगा दी। तब यहां पे आपने कभी सुना हो रास्तापाल कांड? कौन सा कांड? रास्तापाल कांड। इसके बारे में भी यही बात कर लेते हैं। रास्तापाल कांड, ये रास्तापाल कांड हुआ था 19 जून 1947 को। रास्तापाल गांव है जो कि डूंगरपुर में पड़ता है। यहां पे 2 शिक्षक थे, नानजी खाट व सेंगाबाई। कौन से खाट? नानजी खाट व सेंगाबाई। ये दोनों के दोनों भाई थे और ये दोनों यहां की जनता को शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। तब लक्ष्मण सिंह ने अपनी सेना भेजकर इनको यातनाएं दी। यहां पे नानजी खाट तो मारा गया और सेंगाबाई को ट्रक के पीछे बांधकर घसीटा जा रहा था। तब 13 वर्षीय भील कन्या, कितनी वर्षीय? 13 वर्षीय भील कन्या थी कालीबाई। कशीबाई? कालीबाई। कालीबाई ने देखा कि अपने गुरु सेंगाबाई को ऐसी दुर्दशा में देखा तो अपनी दातली से, क्योंकि वो उस समय खेत से आ रही थी, अपनी दातली से उसको बचाया। तब अंग्रेजों ने यहां इसको, कालीबाई को है ना, गोली मार दी। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि राजस्थान में शिक्षा का सबसे बड़ा पुरस्कार कालीबाई पुरस्कार है। कौन सा भाई? कालीबाई पुरस्कार। सर्वप्रथम ये कालीबाई पुरस्कार दिया गया था कमलाबाई को। कशीबाई, कमलाबाई को याद रखोगे, कमलाबाई। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 का तो आंसर है डूंगरपुर। और ये और भी जानकारी अपन ने दी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था, राजस्थान में विलय कब हुआ? सुनेल टप्पा की बात की थी अपन ने 7वें चरण में। कौन से चरण में? 7वें चरण। और 7वां चरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। यहां क्या हुआ था देखना, सुनेल टप्पा, एस लिख रहा हूं उसे समझ लेना। और ये तो मंदसौर में है, मंदसौर एमपी में। और अपने राजस्थान में के झालावाड़ में एक है सिरोंज कस्बा। सुनेल टप्पा को तो मिलाया अपने राजस्थान में कोटा में, और इधर सिरोंज को मिलाया कहां पे? एमपी में, मंदसौर में। ओके, मतलब अपना क्षेत्र तो उनको दिया और उनका क्षेत्र अपन ने लिया। और कौन से चरण में? 7वां चरण। 7वां चरण कौन सा? 1 नवंबर 1956 को। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर हुआ डी। क्या हुआ? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो
दोस्तों इसका आंसर जाएगा जयपुर। ओके, 1904 में कौन सा, 1904 में यहां का राजा था माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह सेकंड, माधो सिंह सेकंड ने यहां डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की शुरुआत की। और माधो सिंह वही है जिसने नाहरगढ़ दुर्ग में, कौन से दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 पासवान रानियों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया। और नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह सेकंड ने, सवाई जयसिंह सेकंड ने। ओके, और सवाई जयसिंह सेकंड ने जयपुर बसाया था 18 नवंबर 1727 को। और जयपुर को राजधानी बनाया गया 1729 में। इसे बब्बर शहर भी कहा जाता है माधो सिंह सेकंड को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हुआ ए जयपुर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किस मुख्यमंत्री के काल में राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण संपन्न हुआ? ऑप्शन है जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री। तो अंतिम चरण है वही 7वां चरण, 1 नवंबर 1956। तो मैंने वीडियो में बताया था आपको कि हाँ भाई, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री था मोहनलाल सुखाड़िया। सॉरी, तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि कितने वर्ष तक मुख्यमंत्री के पद पे रहा? 17 वर्ष तक। तो इसका आंसर क्या हुआ? मोहनलाल सुखाड़िया। और एक चीज और देख सकते हो कि मनोनीत मुख्यमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? टीकाराम पालीवाल। ये मैं वीडियो में बता चुका हूं। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर गया बी, मोहनलाल सुखाड़िया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? ऑप्शन है जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, उदयपुर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों जोधपुर। जोधपुर ने 1910 में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया था। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो गया? जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। सबसे पिछड़ी रियासत कौन सी थी? इसमें ऑप्शन आते हैं जोधपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, जैसलमेर। जैसलमेर को राजस्थान का, कहां का? राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। राजस्थान का क्या बोलेंगे? अंडमान। किसको कहा जाता है? जैसलमेर को। कभी आपने तात्या टोपे का नाम सुना हो? किसका? तात्या टोपे। तो तात्या टोपे राजस्थान में आया। राजस्थान में आया तो ये सभी रियासतों में गया, अल्लाह जैसलमेर को छोड़कर। जैसलमेर में वो नहीं गया। और 1942 की बात करें, कब की बात करें? 1942 की बात करें तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा? भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन में जैसलमेर रियासत ने भाग नहीं लिया। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, जैसलमेर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व गंगानगर किस रियासत का भाग था? ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, सीकर, अलवर। तो यहां गंगानगर की बात करें तो गंगानगर बसा था 1927 में। कब बसा? 1927 में। बीकानेर का शासक आता है गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह ने बसाया था। इस गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण भी करवाया था। कौन सी नहर? गंग नहर का निर्माण करवाया था। गंग नहर में 5 साल लगे थे, 1922 से लेकर 1927। गंग नहर राजस्थान की सबसे प्राचीन सिंचाई नहर है। इस गंग नहर का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया। किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया। और गंग नहर का इंजीनियर आता है कंवर सेन। कौन सा सेन? कंवर सेन। IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना का इंजीनियर भी कौन है? कंवर सेन। कंवर सेन की पुस्तक थी बीकानेर रियासत के लिए पानी की आवश्यकता। यह भी याद रख सकते हो। तो गंगा सिंह को आधुनिक राजपुताने का भागीरथ भी कहते हैं।
तो गंगानगर ये बीकानेर का राजा था, तो गंगानगर किस रियासत का भाग था? बीकानेर का। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बीकानेर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? हाड़ौती संघ वही कोटा बूंदी झालावाड़, कोटा बूंदी झालावाड़। तो यहां कोटा का एक राजा आता है भीम सिंह। कौन सा सिंह? भीम सिंह ने इस हाड़ौती संघ का बनाने का प्रस्ताव दिया था। यह पटवार में, कहां पे? पटवार 2011 का क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो गया? भीम सिंह। कौन सा सिंह? भीम सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देसी रियासतों को भारत में शामिल होने के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु कब तक का समय दिया? तो इसने रियासती विभाग की स्थापना की थी। तो पटेल साहब ने, देखो देश आजाद होता है अपना 15 अगस्त 1947, तो इसके पहले की बात होगी। तो इसने समय दिया था 14 अगस्त 1947 का तक का समय दिया था कि जितनी भी रियासत है वो इसके पहले विलय हो जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर गया 14 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो मत्स्य संघ वही प्रथम चरण की बात हो रही है। कौन सा चरण? प्रथम चरण। तो मैंने वीडियो में बताया था कि मत्स्य संघ का क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग किलोमीटर। ओके, तो 16वें क्वेश्चन का आंसर गया 12,000। कितना हजार? 12,000। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। नीमराणा चीफ शिप ठिकाना मत्स्य संघ में कब मिला? मतलब मत्स्य संघ प्रथम चरण की स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948 को। ओके, मत्स्य संघ में 4 रियासत थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो नीमराणा ठिकाना पड़ता है अलवर में। कहां पड़ता है? अलवर में। तो अलवर रियासत मिलेगी उसी समय उसका ठिकाना मिलेगा। तो है ना, अलवर रियासत कब मिली? 18 मार्च 1948। तो इसमें ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन होगा ए, 18 मार्च 1948। नीमराणा का ठिकानेदार था राव राजेंद्र सिंह। राव राजेंद्र सिंह। अपन ने बात की थी 3 ठिकाने थे। मैंने बोला था नकल याद रखने के लिए, नैसे, नीमराणा, कैसे, कुशलगढ़, लैसे, लावा। सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़, छोटा ठिकाना लावा। ओके, तो 17वें का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? वृहद राजस्थान मतलब चौथा चरण। कौन सा चरण? चौथा चरण। 30 मार्च 1949 की बात हो रही है। चौथे चरण राज प्रमुख की शॉर्ट ट्रिक बोलो। उ भी भू मा चौथा चरण है। मां से मानसिंह सेकंड। कौन सा सिंह? मानसिंह सेकंड। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर हुआ मानसिंह सेकंड। कहां का है? जयपुर का। ओके, तो 18वें क्वेश्चन का आंसर हुआ सी, मानसिंह सेकंड, जयपुर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आता है। राजस्थान संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस महाराजा ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? यह बात बोली थी कहां का? बांसवाड़ा का। कौन सा वाड़ा? मतलब ऑप्शन सी, बांसवाड़ा का एक व्यक्ति है, राजा है चंद्रवीर सिंह। कौन सा सिंह? चंद्रवीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हुआ सी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद संविधान के किस संशोधन द्वारा सृजित किया गया? तो ध्यान से सुनना।
जब सातवां चरण हो रहा था 1 नवंबर 1956 को, तो उस समय सातवां संविधान संशोधन हुआ है ना 1956 में, और उस समय राज प्रमुख के शब्द पद को तो समाप्त किया गया और इसके जगह नया पद लाया गया राज्यपाल का। कौन सा पद? राज्यपाल का पद लाया गया। और राजस्थान का प्रथम राज्यपाल मैंने आपको बताया था सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जाएगा बी, सातवां संविधान संशोधन के तहत, सातवां संविधान संशोधन के तहत। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान गठन के समय अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? पहली बात करें, अजमेर एक केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नरी प्रदेश था। देखो श्रेणियां होती क्या है? ए श्रेणी जहां पे गवर्नर बैठता है, क्या बैठता है? गवर्नर। बी श्रेणी छोटी छोटी रियासतों से मिलकर जो है ना क्षेत्र तैयार होता है, और वहां पे क्या बैठेगा? राज प्रमुख। कौन सा प्रमुख? राज प्रमुख। ओके, छठे चरण में राजस्थान को बी श्रेणी में रखा गया था। राजस्थान को किसमें? बी श्रेणी में। और सी श्रेणी क्या होता है? जहां चीफ कमिश्नर बैठता हो। तो अजमेर मेरवाड़ा एक चीफ कमिश्नरी प्रदेश था, तो इसीलिए 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सी। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेजों पर कब हस्ताक्षर किए? ओके, तो बीकानेर का शासक था शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह ने एकीकरण के विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे, जो कि कब? 7 अगस्त 1947 को। समझदार व्यक्ति था, देश आजाद होने से पहले इसने एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो जब चौथे चरण में, कौन से चरण में? चौथे चरण में जब विभाग बांटे गए, तो इसे है ना मतलब बीकानेर रियासत को कौन सा विभाग दिया गया? शिक्षा विभाग। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सी, 7 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो इस क्वेश्चन में देखो कि 5वें चरण में, कब? 5वें चरण में जब वृहद राजस्थान संघ तैयार हुआ, इसमें अब मत्स्य संघ को मिलाया जाएगा। किसको मिलाया जाएगा? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में वही रियासत ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तब ये मत्स्य संघ में धौलपुर व भरतपुर दो मेन ऐसी रियासत थी जो कि कहाँ? उत्तर प्रदेश में मिलना चाह रही। भाषाई समानता के आधार पे ये लेब असिस्टेंट 2019 में भी आ रखा है ना। ओके, तो इसमें क्या है कि एक समिति का गठन किया गया, वो कौन सी थी? शंकरराव देव समिति का गठन किया गया। इसके 2 और अन्य सदस्य थे, है ना। प्रभु तो क्या है? दयालु है, तो क्या हो गया? प्रभु दयाल। कौन सा दयाल? प्रभु दयाल। और एक और हो गया आर के सिंधावा। कौन सा सिंधावा? आर के सिंधावा। तो ये पूछ रहा है अध्यक्ष सहित कितने सदस्य? 2 सदस्य तो ये हो गया और एक अध्यक्ष ये हो गया, तो कितने हो गए टोटल? 3। तो इसका आंसर क्या गया? बी। ओके, तो 23वें क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक कौन था? इसमें ऑप्शन है ब्रजेंद्र सिंह, सूरजमल, शंभू सिंह, कीरत सिंह। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर हो गया ब्रजेंद्र सिंह। एकीकरण के समय भरतपुर में जाट रियासत आती है, यहाँ का राजा था ब्रजेंद्र सिंह। और जाटों का अफलातून, प्लेटो, सूरजमल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सूरजमल। क्वेश्चन 24 का आंसर हो गया ए, ब्रजेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को
स्थानांतरित करने का निर्णय कब लिया गया? देखो, पहले मत्स्य संघ की स्थापना तो हुई थी 18 मार्च 1948 को हुई थी, लेकिन अब राजस्थान में मिलाना है तो ये राजस्थान में मिला था पांचवें चरण में। कौन से चरण में? पांचवें चरण। और पांचवा चरण हुआ था 15 मई 1949 को। 15 मई 1949। अभी वही देखा, शंकरराव देव समिति का गठन किया गया था, तो यहां पे डायरेक्ट सन दे रखा है, तो 1949 का है ए। ओके, तो 25वें क्वेश्चन का आंसर गया 1949। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। 1817 में राजस्थान की कौन सी रियासत लॉर्ड हेस्टिंग की आश्रित प्रांतज्ञ नीति का प्रथम शिकार हुई? ऑप्शन है करौली, धौलपुर, सिरोही, कोटा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन घुमा रखा है लेकिन आसान है, ये बता रखा है मैंने। 1817 की बात हो रही है तो मतलब सहायक संधियों की बात की थी मैंने। सबसे पहले 1817 में ही संधि हुई थी, वो किसने की? करौली। करौली का राजा कौन था? हरबख्श पाल। कौन सा पाल? हरबख्श पाल, इसने संधि की थी। और सबसे लास्ट में 1823 में सिरोही। कौन सी रोही? सिरोही। सिरोही का था शिव सिंह। कौन सा सिंह? शिव सिंह। ओके, तो यहां पे 1817 की बात कर रहा है, हेस्टिंग की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? करौली। क्या जाएगा? करौली। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? हस्ताक्षर करने वाला वही एक ही बीकानेर का कौन आता है? शार्दुल सिंह। कौन सा सिंह? शार्दुल सिंह। इसने वही 7 अगस्त 1947 को। ओके, ये बात पहले भी कर चुके हैं अपन, तो 27वें का आंसर क्या हो गया? बीकानेर। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे दोस्तों। 1948 में किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? मत्स्य संघ, वही पहला चरण। पहले चरण में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर मिले थे। राजधानी किसको बनाई गई? अलवर को। और वहां का राज प्रमुख, पहला राज प्रमुख की शॉर्ट ट्रिक याद रखो, उ बी भू मा। पहला चरण है उ से उदयभान सिंह। कौन सा सिंह? उदयभान सिंह। यह व्यक्ति कहां का था? धौलपुर का। कहां का था? धौलपुर का। और उदयभान सिंह ने पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, 1930 में, 1931 में, 1932 में। गांधी जी ने दूसरे में भाग लिया। बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने पहले, दूसरे, तीसरे में भाग लिया। भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी पहले, दूसरे, तीसरे में भाग लिया। ओके, तो मत्स्य संघ का राष्ट्र प्रमुख किसको बनाया गया था? उदयभान सिंह को। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। देसी रजवाड़ों की प्रजा के आंदोलन को सक्रिय समर्थन देने का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया। ऑप्शन ए 1929 लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन बी 1936 कराची अधिवेशन में, ऑप्शन सी आता है 1938 हरिपुरा अधिवेशन में, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आप प्रजामंडल में पढ़ोगे दोस्तों कि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है। हरिपुरा पड़ता है गुजरात में। कौन सी रात? गुजरात। रात गुजरात। गुजरात में या हरिपुरा में कांग्रेस का 51वां अधिवेशन चल रहा होता है, जिसके अध्यक्ष आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो यहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय आंदोलनों को छोटी छोटी रियासतों में, मतलब देसी रजवाड़ों में चलाने का निर्णय लिया। ओके, तो ये इसका आंसर क्या होगा? सी 1938 हरिपुरा अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 30 बात करते हैं दोस्तों। किसने राजस्थान का निर्माण एकीकृत प्रांत के रूप में किया? ऑप्शन है जहांगीर, हेमू,
अकबर निम्न में से कोई नहीं। एकीकृत प्रांत मतलब पूरा का पूरा राजस्थान को एक साथ जोड़ा, अपने अधीन किया। ओके, किसने किया था? अकबर ने। अकबर ने नागौर दरबार लगाया। कौन सा दरबार लगाया था? नागौर दरबार। कब लगाया? 3 नवंबर 1570 को लगाया था। ओके, ये नागौर दरबार है ना। और यहाँ पे और भी बात कर सकते हैं कि नागौर दरबार की यहाँ नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण, कौन सा तालाब? शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? अकबर ने। किसने करवाया? अकबर ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो गया सी, अकबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों। निम्न रियासतों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित कीजिए। देखना, आराम से देखते हैं। भरतपुर, कौन सा पुर? भरतपुर। अब भरतपुर में अपन ने देखा था खेती ज़्यादा होती है। क्या ज़्यादा होती है? खेती। तो भरतपुर को कृषि विभाग देंगे। कौन सा विभाग देंगे? कृषि विभाग देंगे। और जोधपुर का राजा था हनुमान सिंह, वो कह रहा था न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, तो उसको एक विभाग पकड़ाया था, न्याय विभाग। ओके, अपना हाईकोर्ट का है जोधपुर में, प्रधान पीठ है जयपुर में। बीकानेर का राजा था शार्दुल सिंह, वो समझदार व्यक्ति था, एकीकरण के विलय पत्र पे सर्वप्रथम हस्ताक्षर इसने ही किया, तो इसको कौन सा विभाग दिया? शिक्षा विभाग। और उदयपुर, उदयपुर में खनिज ही खनिज ज्यादा है, तो इसको पकड़ा दिया खनिज विभाग। अब आप मैच कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही जाता है। कि पहला भरतपुर है, भरतपुर में 4 नंबर। ओके, ये दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है और डी ऑप्शन में दिख रहा है। तो दूसरा आता है जोधपुर, जोधपुर में ए 1, तो इसका आंसर अपन देख सकते हैं डी हो जाएगा। और बाकी और भी मिला लो। बीकानेर, बीकानेर में कौन सा जाएगा? शिक्षा विभाग, नंबर 2 बिल्कुल। उदयपुर में नंबर 3 बिल्कुल। ओके, 31 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ओके, पहला आता है सुनील टप्पा। सुनील टप्पा वही 7वां चरण। 7वां चरण कब हुआ? 1 नवंबर 1956, बिल्कुल सही है दोस्तों। ओके, दूसरे को एक बार छोड़ो, पहले तीसरा देखते हैं। कोटा, कोटा की बात हो रही है 25 मार्च 1948। कोटा कब विलय हुआ था? कोटा देखो, कोटा विलय हुआ दूसरे चरण में। कौन से चरण में? दूसरा चरण। 18-25 वो तारीखें बताई थी ना मैंने। और महीनों में माह से मार्च, और 3 बार 48 बताया था। ओके, तो 25 मार्च 1948 बिल्कुल सही है। और सिरोही, सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ था। ओके, छठा चरण, छठा चरण का बात हुआ था 26 जनवरी 1950। सिरोही में माउंट आबू और देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही छठे चरण में मिला। और ये माउंट आबू और देलवाड़ा 7वें चरण में जाएंगे। कौन से चरण में जाएंगे? 7वें। तो सिरोही का विलय भी बिल्कुल सही है। और अब बात करते हैं बीकानेर की। किसकी बात करें? बीकानेर, बीकानेर रियासत मिली थी 4थे चरण में। कौन से चरण में? चौथा चरण। चौथा चरण वृहद राजस्थान। कौन सा राजस्थान? वृहद राजस्थान। और वृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। और यहां क्या दे रखा है? 18 अप्रैल 1948। ओके, तो 32वें क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, बीकानेर। मतलब ये गलत दे रखा है, तो यहां पे नहीं को ध्यान से देखना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 आता है दोस्तों। राजस्थान के एकीकरण 1 नवंबर 1956 के समय जिलों की संख्या कितनी थी? राष्ट्रीय चरण था 7वां, सॉरी, लास्ट चरण था 7वां, 1 नवंबर 1956 को यह 7वां चरण था। तो यहां पे अजमेर मिला, अजमेर मेरवाड़ा मिला था। और अजमेर को 26वां जिला बनाया गया था। कौन सा जिला? 26वां, और वो अंतिम जिला था। एकीकरण के समय राजस्थान में कितने जिले हो गए? 26। कितने हो गए साहब? 26। ले आओ अगला क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन नंबर 34। किस रियासत के राजा ने आजादी के समय काली पगड़ी पहनी थी? कैसी पगड़ी पहनी? काली, मतलब काली पगड़ी पहनने का मतलब वो विरोध कर रहा है।
ओके, ऑप्शन है धौलपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। ओके, तो इसका आंसर जाएगा जोधपुर। जोधपुर का वही हनुमंत सिंह, कौन सा सिंह? हनुमंत सिंह। ये एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहता था और इसके लिए हनुमंत सिंह है ना पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात भी की थी, लेकिन आपा जाबा देवा की नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया? जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों। भारत की स्वाधीनता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है क्लीमेंट एटली, दूसरा आता है चर्चिल, तीसरा आता है निकोलस, चौथा आता है मैकडोनाल्ड। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, किसके? स्वाधीनता के समय। तो इसका आंसर जाएगा क्लीमेंट एटली। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ओके दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 36 आता है दोस्तों। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में प्रधानमंत्री किस जिले का था? पहले तो प्रथम चरण वही बार बार मत्स्य संघ, कौन सा संघ? मत्स्य संघ। और अब बात कर रहा है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री की शॉर्ट ट्रिक याद होनी चाहिए, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। तो पहला चरण कुमावत से याद रखो, शोभाराम कुमावत। कौन सा राम? शोभाराम कुमावत। ये शोभाराम कुमावत कहां का था? अलवर का। तो 36वें क्वेश्चन में आंसर क्या गया? अलवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम किसने 1938 में राजस्थान की रियासतों के समूहीकरण व एकीकरण के प्रश्न को उठाया? एकीकरण के प्रश्न को उठाया, कब उठा रहे? 1938 में। ऑप्शन है लॉर्ड एल्गिन सेकंड, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिथगो, ऑप्शन डी आता है लॉर्ड वेवेल। तो इसका आंसर जाएगा लॉर्ड लिथगो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 38 बात करते हैं दोस्तों। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाना निश्चित किया गया? ऑप्शन आता है शंकर राव देव समिति, गोविंद स्वरूप समिति, सत्यनारायण राव समिति, देवनारायण राव समिति। तो इसका आंसर जाएगा सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति। ओके, तो इसके अन्य सदस्य और थे बी आर पटेल, कौन से पटेल? बी आर पटेल, एस सी पुरी, एच पी सिंह, ओके, वी गुप्ता, वी विश्वनाथन, ये और भी इसके अन्य सदस्य थे। ओके, तो 38वें क्वेश्चन का आंसर क्या गया? सी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। सुमेलित कीजिए। ओके, मुस्लिम रियासत सबको पता है, कौन सी है? टोंक है। एकीकरण पूर्ण हुआ था 7 चरणों में हुआ था, और वो पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1948 को। एकीकरण प्रारंभ कब हुआ? 18 मार्च 1948। प्रारंभ 18 मार्च 1948 को हुआ, पूर्ण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। समय लगा था, अब मैंने बताया था 8, 7, 14 याद रख लो। 8 तो वर्ष, 7 महीने और 14 दिन। और राजस्थान दिवस इसमें सोचना ही नहीं है, 30 मार्च। कितना मार्च? 30 मार्च को आता है। ओके, तो अब इसमें मिलान करते हैं अपन की, कौन सा ऑप्शन जाएगा? ओके, पहले में तो जा रहा है कौन सा? बी। तो ऑप्शन देखो कि सी एकमात्र ऑप्शन है जिसमें बी दिया हुआ है, पूरे देख लेते हैं अपन। दूसरा, एकीकरण पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956 को। ओके, और एकीकरण प्रारंभ हुआ 18 मार्च 1948, डी। राजस्थान दिवस, सी। तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं दोस्तों। निम्न में से गलत कथन है?
पहला ऑप्शन आता है सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़ है साहब, 566 में गुआदित्य ने इसकी स्थापना की थी, मेवाड़ रियासत की गुहिल वंश की स्थापना की। ऑप्शन बी को एक बार रुको, ऑप्शन सी देखते हैं। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी? झालावाड़, 1838 में हुई थी। इसका पुराना नाम उम्मेदपुरा छावनी था। 1838 में झाला जालिम सिंह के पोते झाला मदन सिंह ने, किसने? मदन सिंह ने अंग्रेजों की सहायता से झालावाड़ रियासत की स्थापना की। झालावाड़ एकमात्र ऐसी रियासत है जिसकी स्थापना अंग्रेजों की सहायता से की गई। अब ऑप्शन नंबर डी आता है, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही है, जोधपुर। और सबसे छोटी रियासत आएगी, देखो ऑप्शन बी, राजस्थान की सबसे बड़ी, ये की है यहाँ पे, सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर नहीं है दोस्तों, वो है शाहपुरा। कौन सा पुरा? शाहपुरा, बिलवाड़ा वाला। तो यहां गलत कथन की बात हो रही है, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। 40वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं दोस्तों कि अब ये यहां से 10 क्वेश्चन हैं जो कि एक टॉपिक हुआ था कोरोना से रिलेटेड, तो 10 के 10 कोरोना से संबंधित क्वेश्चन हैं। ओके, पहला क्वेश्चन मतलब 41वां क्वेश्चन आता है, भारत में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? ओके, तो आपको पता होगा हाल ही में भी जनता कर्फ्यू की बात आई थी कि ये इसमें आंसर जाएगा 22 मार्च 2020। 41वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42वां, विश्व में पहला लॉकडाउन लगाने वाला देश कौन सा था? पहला लॉकडाउन लगाने वाला देश कौन सा था? ऑप्शन है भारत, चीन, जापान, अमेरिका। तो पहला लॉकडाउन लगाने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। ओके, 42वें क्वेश्चन का आंसर है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, विश्व में पहला कोविड-19 लॉकडाउन लगाने वाला देश कौन सा था? अभी कोरोना महामारी से पूरा का पूरा विश्व परेशान है, तो इसमें देखते हैं कि ऑप्शन है भारत, अमेरिका, चीन, इटली, है ना। तो इसका आंसर जाएगा चीन। चीन में एक वुहान शहर है, वुहान सिटी, वहीं से इस कोविड-19 की शुरुआत हुई और वहाँ से चलते चलते ये पूरे के पूरे विश्व में फैल चुका है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है चीन। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, भारत में पहला लॉकडाउन लगाने वाला राज्य कौन सा था? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। तो आप सबको पता है कि राजस्थान में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो गया डी, राजस्थान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, भारत में कर्फ्यू लगाने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पंजाब, उड़ीसा, तेलंगाना, राजस्थान। तो कर्फ्यू की बात करें तो कर्फ्यू लगाया था किसने? पंजाब ने। किसने लगाया? पंजाब ने। 45वें क्वेश्चन का आंसर गया पंजाब। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं दोस्तों, कोरोना वायरस से निपटने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर, ड्रोन की बात करें तो पहला शहर होगा, ऑप्शन है यहाँ पे जयपुर, हैदराबाद, इंदौर, दिल्ली। तो इसका आंसर जाएगा सी, इंदौर। इंदौर ऐसा पहला शहर है जिसने ड्रोन के थ्रू पूरे के पूरे शहर पे नजर रखी। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 का हो गया इंदौर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं दोस्तों, कोरोना वायरस का टीका परीक्षण सबसे पहले किस देश ने शुरू किया? देश की बात हो रही है दोस्तों।
ओके, ऑप्शन है चीन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो इसका आंसर होगा डी, अमेरिका। अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने टीका बनाने की शुरुआत की। हाँ भाई, परीक्षण करना स्टार्ट कर दिया, टेस्टिंग कर दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 का हो गया डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं दोस्तों। कोरोना बीमारी का थोक परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। तो थोक परीक्षण सबसे पहले कहां से? उत्तर प्रदेश, यूपी सरकार ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो गया बी, उत्तर प्रदेश। अब क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें। सार्स वायरस 2002 में किस देश में फैला था? कौन सा वायरस? सार्स वायरस 2002 में किस देश में फैला था? ऑप्शन आते हैं चीन, सऊदी अरब, वियतनाम, ईरान। सार्स वायरस ने भी, है ना, ये महामारी थी वो भी बहुत भयंकर हुई थी 2002 में। इसमें भी कई हजारों व्यक्ति मारे गए थे 2002 में। यहाँ पे आता है इसमें चीन। क्या आएगा? चीन। चीन में लगभग 5000 से के आसपास केस हुए थे और इसमें 300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो ऑप्शन आंसर क्या हुआ? चीन। क्वेश्चन नंबर 50 आता है। निम्न की फुल फॉर्म बताओ। पहला है कोविड-19। ये तो आपको खुद को बताना पड़ेगा। आप इसको कमेंट बॉक्स में जाकर इसकी फुल फॉर्म आप बताएंगे। ओके, पहले कोविड-19 कौन सा? कोविड-19 की आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा और इसकी फुल फॉर्म बताइएगा। WHO की फुल फॉर्म भी आपको ही बतानी है और इसके साथ इसमें यह भी बताना है कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जल्दी से जल्दी जाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ पे स्थित है और दोनों की फुल फॉर्म बताइए। ओके, तीसरा आता है सार्स। सार्स की फुल फॉर्म क्या होगी? सवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स की फुल फॉर्म है सवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, अब आता है मर्स की। किसकी? मर्स की फुल फॉर्म मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और मैं इन दोनों की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में और डाल दूंगा ताकि आप वहां जाके सही से देख सको। ओके, ये आपके सामने 50 क्वेश्चन थे जो कि 40 तो एकीकरण के थे और बाकी 10 कोरोना से रिलेटेड थे। या यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, डेस्टिनी 144। धन्यवाद साहब।